आप सभी टीचर मेंटर्स को मेरा नमस्कार। अब तक हमने सीखा है कि आप अपने क्षेत्रों या स्कूलों में गोल यानी लक्ष्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं। एक मेंटर के तौर पर उन लक्ष्यों के संबंध में समय के साथ आपने कितनी प्रगति की है, यह जानने के लिए आपको डेटा की आवश्यकता होती है। डेटा आपको प्रदर्शन लक्ष्य यानी परफॉर्मेंस गोल निर्धारित करने में मदद करता है। डेटा का विश्लेषण यानी एनालिसिस करने से आपको शिक्षकों के साथ अलग चरणों की योजना बनाने में मदद मिलती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपको किस प्रकार एक डेटा को समय दर समय एकत्रित करने और तुलना करने की आवश्यकता है। हम यह भी देखेंगे कि सफलतापूर्वक लक्ष्य समीक्षा बैठक यानी गोल रिव्यू मीटिंग कैसे संचालित की जाती है। हमारे पिछले वीडियो में हमने 2 लक्ष्यों पर चर्चा की है। आइए समझें कि लक्ष्यों के आधार पर हमें कौन सा डेटा एकत्र करना चाहिए। लक्ष्य 1 के लिए जहां 100% शिक्षक और विद्यार्थी खाते बनाने की आवश्यकता है, यहां हमें रोस्टरिंग डेटा एकत्र करने की आवश्यकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रोस्टरिंग क्या है? शिक्षक खाते बनाने, कक्षा बनाने और कक्षा में विद्यार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया को रोस्टरिंग कहा जाता है। डेटा केवल उन शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए ट्रैक किया जा सकता है जिनके खाते बनाए गए हैं। इसलिए खाते बनाना यह सुनिश्चित करने का पहला कदम है कि आपके अपने स्कूल, क्षेत्र, ब्लॉक या जिले में एक्टिव खातों की पूरी तस्वीर मिल जाए। मेंटर के तौर पर आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि 100% शिक्षकों ने खान अकेडमी प्लेटफॉर्म पर अपने खाते बनाए हैं। आपको साप्ताहिक तौर पर यह ट्रैक करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक स्कूल में कितने शिक्षकों ने खान अकेडमी में अपने खाते सफलतापूर्वक बनाए हैं। अगला कदम यह जांचना है कि क्या इन शिक्षकों ने अपने शिक्षक डैशबोर्ड पर अपनी कक्षाएं बनाई हैं। खाता निर्माण के तहत तीसरा चरण यह है कि क्या शिक्षकों ने अपने सभी छात्रों को उनकी कक्षाओं में शामिल किया है। आइए इसे एक उदाहरण के रूप में देखें। आप अपने जिले, ब्लॉक और स्कूल का डेटा एकत्र कर सकते हैं, जैसे कितने शिक्षकों ने रजिस्टर कर लिया है, कितनी कक्षाएं बना ली गई हैं और कक्षाओं में कितने विद्यार्थियों को जोड़ लिया गया है। आप देख सकते हैं कि कितने शिक्षकों ने खाते बनाए, कितनी कक्षाएं जोड़ी और कितने विद्यार्थियों को जोड़ा। आप देख सकते हैं कि स्कूल 3 और 4 में सिर्फ एक शिक्षक ने अपनी कक्षाएं बनाई हैं, जबकि बाकी स्कूल में से 2 शिक्षकों ने कक्षाएं बनाई हैं। एक बार आपके पास इस प्रकार का डेटा होने पर आप उन स्कूलों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है और ऐसे स्कूल की पहचान भी कर सकते हैं जो अच्छा कर रहे हैं। खाता बनाने के बाद हमने जिस दूसरे लक्ष्य की चर्चा की थी, वो ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थी प्रति सप्ताह कम से कम 30 मिनट के लिए खान अकेडमी प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। उपयोग यूजेज डेटा एकत्र करके इसे ट्रैक किया जा सकता है। ये डेटा आपको बताएगा कि विद्यार्थी, छात्र खान अकेडमी में कितना समय व्यतीत करते हैं। आपको ये जानने के लिए भी इस जानकारी की आवश्यकता है कि क्या वे प्रत्येक सप्ताह निर्धारित समय के लिए खान अकेडमी का उपयोग कर रहे हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को खान अकेडमी पर प्रति सप्ताह कम से कम 30 मिनट व्यतीत करने चाहिए। जब विद्यार्थी हर सप्ताह इसका नियमित रूप से उपयोग करते हैं, केवल तभी आप उनकी लर्निंग प्रगति देख सकते हैं। यदि आपका स्कूल खान अकेडमी का स्टेट पार्टनर है, तो आप खान अकेडमी टीम से अपने ब्लॉक या जिले स्कूलों के यूजेज ट्रैकर से डेटा प्राप्त कर सकते हैं। डेटा आपको बताएगा कि कितने एक्टिव विद्यार्थी, बहुत एक्टिव विद्यार्थी, कितने लर्निंग के मिनट प्लेटफॉर्म पर बिताए, इत्यादि। कृपया ध्यान दें, यदि आप प्राइवेट स्कूल के मेंटर हैं जो खान अकेडमी का स्टेट पार्टनर नहीं है, तो आपको साप्ताहिक तौर पर सभी डेटा एकत्र करने की आवश्यकता है। नीचे कुछ डेटा की मुख्य बातें दी गई हैं जिनका अनुरोध आप अपने शिक्षकों से कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के कुल लर्निंग मिनट, प्रगति वाले कौशलों की संख्या और बिना प्रगति वाले कौशलों की संख्या। शिक्षक इस डेटा को कक्षा के गतिविधि अवलोकन टैब से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक दिन निर्धारित करें और शिक्षकों को डेटा एकत्र करने के लिए कहें।
अब जब आप जानते हैं कि मेंटर के तौर पर आपको कौन से डेटा की आवश्यकता है, तो आइए देखें कि एक सफल मीटिंग आयोजित करने के लिए इस डेटा का उपयोग कैसे करें। एक मेंटर के तौर पर आपको लक्ष्यों की प्रगति पर नियमित फीडबैक की आवश्यकता होती है। आप शिक्षकों के साथ अपने ब्लॉक या जिलों के लिए महीने में 2 बार रिव्यू मीटिंग की योजना बना सकते हैं। प्रत्येक मीटिंग से पहले आपके पास उपलब्ध डेटा का अध्ययन और स्टेट पार्टनर की स्थिति में आप सभी शिक्षकों के साथ यह डेटा साझा किया जाएगा। समय बचाने के लिए प्रत्येक बैठक की योजनाएं बनाएं और शिक्षकों के साथ चर्चा के मुख्य पॉइंट्स को साझा करें। आपके मुख्य पॉइंट्स यह हो सकते हैं: शिक्षक खातों पर चर्चा, कक्षाएं बनाने पर चर्चा, विद्यार्थी खातों और विद्यार्थी यूसेज पर चर्चा। मीटिंग के दौरान डेटा का उपयोग यह बताने के लिए करें कि आप कैसे देख सकते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त किया गया है कि नहीं। सर्टिफिकेट देकर सफल शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करें जिन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया है, और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियों के बारे में उनसे पूछें। उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियों पर ध्यान दें और दूसरे शिक्षकों के साथ शेयर करें और उन्हें उसे लागू करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन शिक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा करें जो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उन शिक्षकों के साथ समस्या समाधान वार्तालाप आयोजित करें जो खान एकेडमी का उपयोग करने या अपने विद्यार्थियों को इसमें शामिल करने में असमर्थ हैं। सफल शिक्षकों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को आजमाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। इंफ्रास्ट्रक्चर या टाइम टेबल व्यवस्था से संबंधित बातों पर ध्यान दें और इसके बारे में प्रिंसिपल से बात करें। बधाई हो, अब आप रिव्यू मीटिंग आयोजित करने के लिए तैयार हैं। डेटा एकत्रित करना और सभी मुख्य बातों का अध्ययन करना ना भूलें। यदि आप हमारे स्टेट पार्टनर स्कूल से हैं तो आपको प्राप्त हुआ डेटा ट्रैकर जरूर देखें। उन सफलताओं और चुनौतियों पर ध्यान दें जिन पर आपको मीटिंग में चर्चा करने की आवश्यकता है। उन शिक्षकों के नाम नोट करें जो अपने प्रयासों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन के पात्र हैं। अवलोकन और फीडबैक पर कुछ मूल्यवान सुझावों के लिए अगला वीडियो जरूर देखें।